बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो हमारा आज का विषय है अलंकार। अलंकार होता क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? पहले हम यही जानते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री की सौंदर्य वृद्धि में आभूषण की सहायता होती है, कोई भी स्त्री अगर अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए सबसे पहले वो आभूषण पहनती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों का एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, मतलब काव्य सौंदर्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी मानविक अलंकार, सी उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसमें है हमारा पायो जी मैंने राम रतन धन पाया का अलंकार है रूपक अलंकार। तो इसमें है राम नाम में रतन धन का आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। 3 बेर, प्रश्न 2 है हमारा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। तो इसमें है आपका यमक अलंकार। इसमें है कि जहाँ किसी शब्द या शब्दांश की एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? हमारा यमक अलंकार। जैसे 3 बेर, 3 बार खाना, और 3 बेर यहाँ पे संख्या बताई गई है कि 3 बेर खाती थी। तो शुरू में है 3 बेर खाती थी, तो 3 बार खाती है वो खाना। 3 बेर खाती है तो मतलब 3 संख्या हो गई, 3 बेरों को खाती है। तो यहाँ पे आपका ये यमक अलंकार। प्रश्न 3 है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कैसे, मैं आपको जरा परिभाषा बता देती हूँ कि इसको कैसे पहचानोगे। यहाँ मुदित महीपति तथा मंदिर शब्दों में मैं व्यंजन की ओर और सेवक सचिव सुमंत शब्दों में से व्यंजन की ओर आवृत्ति है। मतलब बार बार क्या, किसकी बार बार आवृत्ति हो रही है? माँ और सा की। तो आप इसे पहचान सकते हो, माँ मुदित, माँ महीपति, माँ मंदिर, सेवक में सा, सचिव में सा, सुमंत में सा। तो ये आपका है अनुप्रास अलंकार। जैसे एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, बार बार रिपीट हो रहा है आपका। प्रश्न 4 है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। अब आप पहचानोगे कैसे रूपक अलंकार क्या है, कैसे कैसे पता चलेगा आपको? तो चरण कमल, एक तो इसमें योजक चिन्ह है आपका, दूसरा इसमें है कि जो चरण और कमल है, तो इसमें क्या बताया? अभेद बताया, अभेद। जैसे जहाँ इसके एक बार परिभाषा देख लेते रूपक अलंकार की, जहाँ अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय तथा उपमान में अभेद बताया जाता है तो वो रूपक अलंकार होता है। आप मैं बार बार आप परिभाषा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आप अगर परिभाषा लिखो तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है कि जब बार बार परिभाषा आप बोल रहे तो आप क्या हो गई है, ऐसे रिवाइज हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे और आपको आसानी हो जाएगी। तो प्रश्न 5 है आपका, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे है पहला ए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या आपका रूपक अलंकार। तो इसमें है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का आप देखिए, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति के गुण, दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना की जाती।
तो ये आपको समझ आया होगा। आगे है हमारा काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार? तो ये है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार। यहाँ पे देखिए, आप देखो यहाँ पे काली घटा, एक तो काली घटा हो गया, बादल बहुत मतलब बारिश से पानी से भरे काली घटे, एकदम काली घनघोर घटा हो गया। घमंड घटा मतलब किसी का अहंकार वो कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है आपका घटा वर्षा काल में आकाश में उमड़ने वाले मेघ माला, और घटा कम हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि काली घटा का घमंड घटा। तो घटा घटा दो बार लेकिन क्या है कि दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग आ रहा है, भिन्न भिन्न अर्थ है। तो ये हमारी पहचान सबसे बड़ी यमक अलंकार की। तो ये तुम्हारा कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सरसों, पानी गए न उबरे मोती मानस चूम में कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार, मानविक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार? तो इसमें है आपका, इसमें है श्लेष अलंकार आपका। नेक्स्ट है हमारा चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे आप पहले पढ़ा था चा चा चा, तो 12 किसकी आवृत्ति हो रही है? चा चा की। चारों चंद की चंचल किरणें, तो ये कौन सा अलंकार है तुम्हारा? अनुप्रास अलंकार। इसको तो सबसे आसान है पढ़ना अनुप्रास अलंकार का। आगे है कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, मानविक अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार? तो यहाँ पे है आपका मानविक अलंकार। अब इसमें क्या है, जहां जड़ प्रकृति मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां पे हमारा होता मानवीय करण अलंकार। जैसे कलियां दरवाजे खोल, तो इसमें क्या हो रहा है? प्रकृति की बातें हो रही हैं। कलियां प्रकृति तो होगी हमारी, तो दरवाजे खोल ये हमारे यहाँ पे है मानविकरण अलंकार। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप देखो, अब आप खुद ही पहचान लोगे। यहाँ पे रा रा रा, रघुपति में रा, राघव रा, राजा रा और राम रा, तो ये हमारा है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार? अब इसमें है आपका, देखो मैंने बताया था गुण, दोष, रूप, दशा, लोक प्रसिद्ध, प्रसिद्धि में जो तुलना की जाती है वहां पे हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे देखो आप, मखमल के झूले पर हाथी सा झूला, यहाँ पे यहाँ जो हाथी है और टीला है, तो इसमें क्या है हमारा उपमा उपमे का संबंध है। और सा, हाथी सा, सा उपमावाचक शब्द है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पे? उपमा अलंकार। आए महत बसंत में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे है आपका, बताइए, मानविक अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। आए महत बसंत, तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। हनुमान की पूछ में लगत न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसमें पहला है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। अब यहाँ पे आप देखो, हनुमान की पूछ में लगत न पाई आग, मतलब हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगी, और लंका क्या हुआ? सारी जल भी गई और निशाचर भाग गए। तो क्या इसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई है। तो ये हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों आज आपको ये समझ आया होगा। तो आप मेरे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।